इंडियन रुपीज फॉलिंग, रुपीज क्रैशिंग। $1 लेने के लिए अब इंडिया को चाहिए 91 रुपीज। अभी तक का ऐतिहासिक फॉल हुआ है पैसे में। आप ये न्यूज सुन रहे होंगे काफी समय से। आज इसके ऊपर हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं कि किस तरीके से हमारी जो वैल्यू है $1 की, कितने रुपए उस पर खरीदने के लिए लगने वाले हैं वो डिसाइड होती है, और किस तरीके से इसको मैनेज किया जाता है, और क्या इम्पैक्ट जो है वो इसका पड़ रहा है हमारी इकोनॉमी पे, और किस तरीके से हमारा जो है इकोनॉमी, वो रुपी जो है वो कोलैप्स हो रहा है, क्रैश हो रहा है, या अभी इसमें ऐसा कुछ नहीं है। क्या कारण है जिस वजह से ये बोला जा रहा है कि आपका जो रुपया है वो बहुत ज्यादा जो है फॉल हुआ है। तो ये सारी चीजें आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। बीइंग स्टूडेंट ऑफ कॉमर्स, ये जानना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि किस तरीके से ये सारी चीजें चलती हैं, कैसे हमारे पास जो है पैसे की, रुपी की जो वैल्यू है वो हम कंसीडर करते हैं इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स, एंड डॉलर की वैल्यू कैसे डिसाइड की जाती है अगर हमें खरीदना है रुपी। और बेसिकली हम जो है इंडिया में हैं और हमें जो है फॉरेन एक्सचेंज में हम डॉलर्स के कंपैरेटिवली हर कंट्री जो है वो बताती है कि कितना वैल्यू है $1 के रिस्पेक्ट में करेंसी की, INR की इन केस ऑफ इंडिया। तो वो चीज आज हम सीखने वाले हैं। फटाफट चैनल को लाइक एंड शेयर कर देना, क्योंकि ये चैनल आपको कंप्लीट डिटेल प्रोवाइड करता है आपके सिलेबस से रिलेटेड, एंड साथ ही साथ एक्चुअल मार्केट सिनेरियो क्या है वो सारी चीजें भी हम आपको बताते हुए चलते हैं। तो फटाफट सीधे से आपको हर चीज जो है पता लग जाए, उसके लिए प्रयास हमारा रहता है। और JRF अड्डा एप्लीकेशन है जहाँ पे आपको हर क्लास की PDF मिल जाती है, आपकी प्रैक्टिस के लिए, आपकी प्रिपरेशन के लिए आपको सारी चीजें मिल जाती हैं। तो UGC नेट सेट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी आपको करवाई जाती है। एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं, इस क्लास की PDF भी आपको मिल जाएगी। एंड अगर आप UGC नेट सेट AP की तैयारी कर रहे हैं फॉर 2026 एंड जून 2026 में UGC नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं स्पेसिफिकली, तो आप सभी जो हैं कोर्सेज में एनरोलमेंट ले सकते हैं। कोर्सेज स्टार्ट हो चुके हैं, 12 महीने की वैलिडिटी के साथ आपको जो है सारी लाइव क्लासेस यहाँ पे मिलती हैं। गोल्ड एंड सिल्वर दोनों तरीके के पैकेजेस आपके लिए यहाँ पे रहते हैं, एंड ये सभी फीचर्स के साथ आपको क्लासेस मिल जाती हैं, ठीक है। और ये सभी सब्जेक्ट्स आपको ऑफर किए जाते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से क्लासेस हैं। कुछ पूछना है इन नंबर पे कॉल कर सकते हैं, या आप जयपुर में ऑफलाइन सेंटर है वहां पे भी विजिट कर सकते हैं। दिस इज माई शेड्यूल फॉर दिसंबर 2025 एग्जामिनेशन, जिसमें हम बहुत सारी मैराथन्स को कवर करने वाले हैं, और एक बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है जिसपे आज मैं आपके साथ डिस्कशन करने आई हूँ। हम बात कर रहे हैं कि हमारा जो $1 है वो 91 रुपए का हो गया है। तो कैसे ये चीज कैलकुलेट होती है, सबसे पहले हमें ये जानना है। देन उसके बाद हम बात करेंगे कि किस तरीके से ये इम्पैक्ट जो है वो आ रहा है इस चीज का, रुपये की वैल्यू कम हो रही है, रुपये डेप्रिशिएट होता जा रहा है, तो क्या इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा इंडियन इकोनॉमी पे। तो कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो हम सभी जानते हैं इंडिया में जो है मैनेज्ड फ्लोटिंग सिस्टम, इंडिया में क्या हर जगह मैनेज्ड फ्लोटिंग सिस्टम हमारा चल रहा है, जिसमें क्या किया जाता है, जिसमें जो डिमांड एंड सप्लाई है उसके थ्रू प्राइजेस की वैल्यू जो है, प्राइसेस डिसाइड होते हैं, करेंसी की वैल्यू डिसाइड होती है। और दूसरी चीज होती है जब एक्सेस वोलेटिलिटी का केस होता है, उस समय पे आपका जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इन केस ऑफ इंडिया जो सेंट्रल बैंक होता है बेसिकली, वो इंटरवीन करते हैं एंड जो वैल्यू है उसको स्टेबल करने की कोशिश करते हैं। एक्सेस वोलेटिलिटी का मतलब है कि जब वैल्यू बहुत ज्यादा कम हो जाए या वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाए, उसी केस में जो है सेंट्रल बैंक इंटरवीन करेगा। तो अब यहाँ पे हमारा जो है $1 जो है वो 91 रुपीज का हो गया है। इट शोज कि हमारा रुपी जो है वो डेप्रिशिएट हो रहा है। ये होता क्या है, करेंसी एप्रिसिएशन और करेंसी डेप्रिसिएशन। आइए इसको समझ लेते हैं पहले। अब सपोज करके चलिए आपके पास जो है $1 80 रुपए का है। अब आपको अगर $1 खरीदना है तो उसके लिए 80 रुपए देने पड़ेंगे। अगर आपको सेम वही चीज खरीदने के लिए ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं तो वो करेंसी डेप्रिसिएशन हो जाता है, और वही चीज के लिए अगर आपको कम पैसे देने पड़ते हैं तो करेंसी एप्रिसिएशन कहलाता है। तो अगर मुझे 70 रुपए देने पड़ेंगे $1 के बदले, तो मेरी करेंसी यानी कि रुपी जो है वो एप्रिशिएट हो जाएगा, और अगर मुझे 90 रुपए देने पड़ेंगे, इट मीन्स कि यहाँ पे मेरी जो करेंसी है वो डेप्रिशिएट हुई है। और जब यहाँ पे हम बात करते हैं कि करेंसी एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन कैसे होगा, अब मुझे जो है क्या चाहिए, मुझे जब करेंसी प्रिंट करनी होती है तब भी मुझे जो है फॉरेन रिजर्व चाहिए होते हैं। हमारी जो पॉलिसी होती है फॉरेक्स रिजर्व्स हमें मेंटेन करने हैं, तब भी हमें डॉलर्स की डिमांड होती है। तो हमारा जो RBI है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, वही फॉरेक्स को भी मैनेज करता है। तो वहां पे अगर मुझे मार्केट में डिमांड कर रही हूँ मैं डॉलर्स की, और डिमांड मेरी बहुत ज्यादा हो जाती है,
तो मतलब कि वैल्यू जो है वो डॉलर की बढ़ जाएगी, क्योंकि उसकी डिमांड ज्यादा हो रही है, और डिमांड ज्यादा होना और उतनी सप्लाई ना होना, इससे क्या होता है, इन्फ्लेशन होता है। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे होगा क्या, सप्लाई उतनी है नहीं डॉलर्स की, बट डिमांड ज्यादा है, तो आप जो है ज्यादा पैसा देने के लिए तैयार हो जाएंगे एक डॉलर खरीदने के लिए। तो यहीं पे होगा क्या, यहीं पे हमारे जो है डेप्रिसिएशन के केस में जब डिमांड जो है डॉलर की बढ़ती है तो डॉलर की वैल्यू बढ़ती है, और इंडियन करेंसी की जो वैल्यू है वो कम होती है, और हमें ज्यादा रुपए चाहिए होते हैं एक डॉलर खरीदने के लिए। इसी को करेंसी डेप्रिसिएशन बोलते हैं। और जब हम बात करते हैं एप्रिसिएशन की, जब डॉलर की डिमांड कम हो जाती है, तो अब डिमांड कम है, सप्लाई है मार्केट में, डॉलर्स हैं बट कोई खरीदना नहीं चाहता है, तो उस केस में क्या होता है, डॉलर की डिमांड कम होने से उसकी वैल्यू कम हो जाती है, और अब वैल्यू कम हो रही है तो हमें उतने डॉलर खरीदने के लिए पहले ज्यादा पैसे देने पड़ रहे थे, अब कम पैसे देने पड़ेंगे। तो ये केस हमारा क्या होता है, ये केस होता है हमारा करेंसी एप्रिसिएशन का। और अब अगर इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम देखें तो हमें जो है पहले हमारी वैल्यू 88 89 थी, उससे अब 91 आ गई है। इट शोज कि आपको अब ज्यादा पैसा जो है वो देना पड़ रहा है। इट मींस आपकी जो करेंसी है वो क्या हुई है, यहाँ पे करेंसी डेप्रिशिएट हुई है ना, आपकी करेंसी जो है फॉल हुई है। और हाँ, डॉलर जो है उसकी करेंसी एप्रिशिएट हो गई है, क्योंकि उसको अब ज्यादा सामान जो है एक ही डॉलर में मिल जाता है। फिर इसके बाद सप्लाई की अगर हम बात करें तो इससे अपोजिट हो जाता है। अगर सप्लाई जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, है ना, डॉलर्स की सप्लाई ज्यादा है, डिमांड नहीं है, तो भी सस्ते में डॉलर मिल जाएंगे, तो भी हमारा करेंसी एप्रिसिएशन का केस है। और जब सप्लाई कम हो जाएगी तो उससे क्या होगा, डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो वैल्यू बढ़ेगी डॉलर की, जिससे हमारी करेंसी एप्रिशिएट होगी इंडियन रुपी, और हमें ज्यादा रुपए चाहिए होंगे एक डॉलर खरीदने के लिए। तो ये सिनेरियो हमारा कंप्लीटली एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन और मार्केट के में सप्लाई और डिमांड से हमारे पास यहाँ पे एक्सचेंज रेट हमारा डिटरमाइन हो जाता है। अब दूसरा पॉइंट हमने पढ़ा था कि जो है हमारी आरबीआई जो है, यानी कि जो सेंट्रल बैंक है, वो एक्सेस वोलेटिलिटी के केस में इंटरवीन करते हैं। तो जब पैसा बहुत ज्यादा जल्दी से तेजी से गिर रहा होता है तो भी इंटरवीन किया जाता है आरबीआई के द्वारा, और जब पैसा बहुत ज्यादा बढ़ रहा होता है, अप्रिशिएट हो रहा होता है, तब भी इंटरवीन किया जाता है आरबीआई के द्वारा। क्योंकि जब हमारी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो हम करते हैं, क्यों हम एक्सपोर्ट करते हैं, क्योंकि हमें चाहिए फॉरेन करेंसी। और अगर मेरी करेंसी बहुत ज्यादा एप्रिशिएट हो जाएगी तो जो लोग सामान इंपोर्ट करवा रहे थे इंडिया से, बेसिकली जब हम एक्सपोर्ट कर रहे थे, वो महंगे हो जाएंगे और लोग जो है फिर वो चीजें खरीदेंगे नहीं। तो इसीलिए जब एक्सेस अमाउंट जो है इंडियन करेंसी की वो भी बढ़ने लगती है, तब भी आरबीआई इंटरवीन करके प्राइस को जो है क्या करता है, प्राइस को थोड़ा कम लेके आता है, करेंसी एप्रिसिएशन को उतना ज्यादा लेवल तक होने से रोका जाता है। एंड जब हमारी करेंसी बहुत ज्यादा डेप्रिशिएट हो रही होती है या फॉल हो रहा होता है रुपी, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे भी डॉलर्स जो है उनको खरीदा जाता है, आरबीआई डॉलर्स को बेचता है, सो दैट मार्केट में सप्लाई ज्यादा हो जाए डॉलर्स की, जिससे क्या हो, उसकी वैल्यू कम हो जाए। तो यस, यहाँ पे जो इंटरवेंशन किया जाता है वो जब रुपी हमारा बहुत ज्यादा गिर रहा होता है या बहुत ज्यादा ऊपर चढ़ रहा होता है, बढ़ रहा होता है, तब दोनों समय में क्या किया जाता है, आरबीआई के द्वारा ऐसा किया जाता है। अब सवाल आपके मन में आ सकता है कि मैम अब जो है आरबीआई ऐसा क्यों नहीं कर रहा। अभी हम देख रहे हैं कि अब तक का सबसे ज्यादा फॉल जो है वो हमें देखने को मिला है, सबसे ज्यादा रुपये की में गिरावट अभी आई है। बट अगर आप देखेंगे ओवर द टाइम जो है हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स जो है वो भी बढ़ रहे हैं। लगभग 700 बिलियन डॉलर्स के हमारे फॉरेन रिजर्व्स हैं, जो ये शो करते हैं कि हमारे पास अभी बहुत ज्यादा पैसा ऑलरेडी रिजर्व में पड़ा है, जो हमारे इंपोर्ट्स के लिए पर्याप्त है। तो अभी जो है आरबीआई वो इंटरवीन इसीलिए नहीं कर रहा है क्योंकि वो अभी देख रहा है कि ऑटोमेटिकली अगर डिमांड सप्लाई से ही ये चीज सही हो जाए तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि हम एक्सेस वोलेटिलिटी के केस में ही सेंट्रल बैंक का इंटरवेंशन देखते हैं। तो ये चीज आपने ध्यान में रख लेनी है। फिर इसके बाद ये दोनों चीजें हमने देख ली। अब बात आती है कि जो रुपी है वो क्रैश हो रहा है, उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा फॉल कर रही है, क्या ये इकोनॉमी को सिर्फ नेगेटिव इंपैक्ट डालेगा इकोनॉमी पे, और उसके कारण क्या रहेंगे। तो कॉजेस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, अभी आपने रिसेंटली देखा हो जब ट्रंप दोबारा से प्रेसिडेंट बने थे यूएसए के, तो उन्होंने दोबारा से बहुत ज्यादा टैरिफ लगाना शुरू कर दिया था जब भी एक्सपोर्ट्स किए जा रहे थे इंडिया के द्वारा। तो इंडिया के जो एक्सपोर्टेड गुड्स हैं वो यूएसए में बिकने जा रहे हैं, और अगर वहां पे बहुत ज्यादा टैरिफ लगा दिए जाएंगे तो ऑटोमेटिकली वो जो एक्सपोर्ट्स हैं वो एक्सपेंसिव हो जाएंगे, जिस वजह से हम वो
जो डॉलर्स एक्वायर कर सकते थे अपना सामान बेच के, वो हम नहीं कर पा रहे हैं। तो ये जो है ये एक बड़ा कारण यहाँ पे बन जाता है। एंड ये कारण इस तरीके को भी शो करता है, इस चीज को भी शो करता है कि हमारा जो अनसर्टेनिटी है वो भी अब हो गया है कि यूएसए के साथ कैसे डील किया जाए, कैसे ट्रेड किया जाए, क्योंकि वो लोग चाहते हैं कि हम वहां पे सामान ना बेचें। और उन्होंने इसी चीज को ध्यान में रखते हुए अपनी फेडरल पॉलिसी जो है, रिजर्व पॉलिसी, उसमें भी चेंजेस लाए हैं। एंड एक और चीज हमें जो देखने को मिल रही है, जो बड़ा कारण यहाँ पे बन रहा है कि क्यों पैसे की गिरावट हो रही है, वो है कि जो हमारे फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स थे वो क्या कर रहे हैं, वो अपना पैसा वापस लेके जा रहे हैं, है ना। नॉन क्रिएटिंग और नॉन डेट क्रिएटिंग और डेट क्रिएटिंग की हम बात करते हैं एफडीआई में। तो एफडीआई में क्या होता है कि आपको पैसा जो है वो वापस देना है, ऐसा ऑब्लिगेशन नहीं होता, क्योंकि आपके कंट्री में जो है एसेट्स में, फिजिकल एसेट्स में पैसा लगाया जाता है और वो बहुत इजी नहीं होता है पैसा वापस लेके जाना। तो कंट्रोल एक्वायर किया जाता है फॉरेन कंट्रीज के द्वारा। बट एफपीआई में क्या है, एफपीआई में कंट्रोल नहीं होता, यहाँ पे जो है फाइनेंशियल सिक्योरिटीज में पैसा लगाया जाता है, तो आप ये पैसा वापस लेके जा सकते हैं। तो वही चीज जो है यहाँ पे हुई है, जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स थे वो अपनी सिक्योरिटी को बेच रहे हैं। अब सिक्योरिटीज को बेच रहे हैं तो वहां पे डॉलर की डिमांड जो है वो यहाँ पे बढ़ रही है। अब डॉलर की डिमांड बढ़ रही है तो डॉलर की वैल्यू बढ़ रही है। डॉलर की वैल्यू बढ़ रही है तो यस, अल्टीमेटली जो कॉरेस्पॉन्डिंग करेंसी है यानी कि रुपी, उसकी वैल्यू में गिरावट हमें देखने को मिल रही है। तो ये कारण है हमारा कि क्यों पैसे में गिरावट आ रही है। फिर इसके बाद बात करें तो यहाँ पे आता है कि जब मुझे कोई सामान खरीदना है, अब मुझे अपनी कंट्री में कोई सामान बनाना है, बट उसके लिए रॉ मटेरियल जो आएगा वो मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा। हम सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा एक मेन कंपोनेंट है, जो रॉ मटेरियल है, जिसपे हमारी बहुत इंडस्ट्रीज जो है वो डिपेंड करती हैं, है ना, वो है क्रूड ऑयल। और क्रूड ऑयल जो है हमारा दूसरी कंट्रीज से आता है, इंपोर्ट हम करते हैं और सबसे ज्यादा इंपोर्ट हम क्रूड ऑयल का ही करते हैं। तो वहां पे जो है हमारी करेंसी जब डेप्रिशिएट हो रही है तो हमारे लिए जो इंपोर्ट्स हैं वो महंगे होते जा रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, इंपोर्ट जब महंगा होता है, जब हम बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करते हैं तो करंट अकाउंट का ये पार्ट बनता है, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, एंड वहां पे हमारे जो इंपोर्ट्स हैं वो एक्सपेंसिव हो रहे हैं, तो करंट अकाउंट डेफिशिएट जो है वो मुझे देखने को मिल रहा है, जहाँ पे इंपोर्ट्स हमारे बहुत ज्यादा है एक्सपोर्ट से, तो यहाँ पे इम्बैलेंस हमें दिखाई देता है। एंड ये भी एक कारण है जहाँ पे हमारा जो है रुपी की वैल्यू गिर रही है, तो इससे करंट अकाउंट डेफिशिएट भी हमारा हमें देखने को मिल रहा है। अब हम बात करें कि यहाँ पे इम्पैक्ट क्या होगा। हमने देखा कि क्या कारण रहे, क्यों पैसे में की वैल्यू में गिरावट आ रही है, इंपोर्ट्स महंगे हो रहे हैं, एक्सपोर्ट्स जो है वो हमारे नहीं हो पा रहे हैं, तो हमारे पास जो है फॉरेन करेंसी नहीं आ पा रही है। यही एक बड़ा कारण है। और अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमारा जो आरबीआई है, सेंट्रल बैंक है, वो भी इंटरवीन नहीं कर रहा है। तो अब बात अगर हम करें यहाँ पे इम्पैक्ट की, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, नेगेटिव इंपैक्ट की अगर बात करें तो इंपोर्टिंग इन्फ्लेशन जो है वो कंज्यूमर्स पे आ रहा है। अब अगर मैं कोई चीज खरीदूं दूसरी कंट्री से जो कि मुझे महंगी मिल रही है, तो ऑब्वियसली मैं जब सामान बनाऊंगी उससे, उसको क्या करूंगी, ज्यादा प्राइस पे बेचूंगी, एंड अल्टीमेटली मेरा प्राइस जो है कमोडिटी का वो बढ़ेगा, और वो कौन बियर करेगा, वो कंज्यूमर बियर करेगा। तो ये क्या है कि जब आप अपने रॉ मटेरियल मंगवा रहे हो, इंपोर्ट कर रहे हो, और उसकी वजह से आपकी प्राइसेस में वैल्यू बढ़ रही है, आपकी प्राइसेस बढ़ रही है कमोडिटीज की, तो वो जो है वो प्रॉफिट मार्जिन आपका कम कर रही है, और वो प्रॉफिट मार्जिन को मेंटेन करने के लिए आप प्राइसेस को बढ़ा रहे हो अपने एंड प्रोडक्ट के, जो कस्टमर बियर कर रहा है। तो ये जो है एक नुकसान हमारे लिए यहाँ पे आ जाता है। एंड साथ ही साथ हमारे जो है एक्सपोर्ट्स हो नहीं पा रहे हैं और इंपोर्ट्स हमें देखने को मिल रहे हैं महंगे, तो ये भी हमारे लिए जो है एक नेगेटिव इंपैक्ट डालता है। बट क्या सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव इंपैक्ट ही है, क्या कुछ पॉजिटिव इंपैक्ट हमें नहीं देखने को मिल रहे हैं? तो ऐसा नहीं है। जब हम बात करते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट की, तो हमारे जो ट्रांसफर्स होते हैं या रेमिटेंसेज होते हैं, वो क्या है, वो ऐसा पैसा है जिसपे टैक्स भी नहीं लगता है रेमिटेंसेज पे, एंड वहां पे आपको पैसा जो मिल रहा है, फॉरेन से जो लोग पैसा भेज रहे हैं अपनी फैमिलीज के लिए जो इंडिया में है, तो ये चीज हमारे लिए फायदेमंद है। हमारे पास जो है फॉरेन एक्सचेंज आ रहा है। साथ ही साथ अगर आप ट्रेड वगैरह जो कर रहे हो और आपने अपनी बिलिंग जो है वो INR में, इंडियन करेंसी में करवाई है, तो यहाँ पे भी आपको फायदा हो जाएगा। अगर आपको याद आ रहा हो, जब हम फॉरेन एक्सचेंज पढ़ते हैं यूजीसी नेट के सिलेबस में, कॉमर्स में, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, तो हम एक चीज पढ़ते हैं कि टेक्निक्स होती हैं कैसे हम अपने फॉरेक्स एक्सपोजर से बच सकते हैं, और उसमें लीडिंग एंड लेगिंग ये टेक्निक आती है, नेटिंग, मैचिंग, एसेट एंड लायबिलिटी मैनेजमेंट, और उसके साथ साथ एक टेक्निक हम पढ़ते हैं जहाँ पे हम अपना जो बिलिंग है वो होम करेंसी में बनाते हैं। और वही एक कारण है जहाँ, वही एक रीजन है, ये वही एक तरीका है जहाँ पे हम फॉरेन एक्सपोजर से बच रहे हैं। हमने अपनी बिलिंग डॉलर्स में नहीं करवाई, हमने रुपी में करवाई है। मैंने कोई सामान बेचा था
5 लाख का, तो वो 5 लाख रुपए मुझे मिलेंगे इन इंडियन करेंसी, नॉट इन डॉलर्स, कि जब मुझे डॉलर मिले और मैं उनको कन्वर्ट करवाऊं तो अब मेरे पास रुपीस कम आए, ऐसा नहीं है, राइट। तो यहाँ पे मेरी होम करेंसी या जो कॉस्ट है वो रुपीज में है अगर इंडिया के सिनेरियो में, तो यहाँ पे मुझे ये फायदा हो जाता है। एंड साथ ही साथ यहाँ पे जो बेनिफिट्स हैं हमारे आईटी सर्विसेज, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जहाँ पे बहुत एफडीआई भी आती है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, फार्मा इंडस्ट्री है, इनको काफी बेनिफिट्स जो है वो यहाँ पे हो रहे हैं। तो सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव इंपैक्ट है ऐसा नहीं है, पॉजिटिव भी है। एंड यस, अभी तक का सबसे ज्यादा फॉल हमें देखने को मिला है ना, लास्ट ईयर से ज्यादा है, लास्ट टू लास्ट 4 ईयर्स के कंसेक्यूटिव हम देखें तो उसमें ज्यादा फॉल आया है, 91 रुपीज अभी तक नहीं गया था डॉलर, इस बार गया है। बट हमारे पास एज आई मेंशन अर्लियर कि फॉरेक्स रिजर्व्स जो है वो भी काफी ज्यादा है, 700 मिलियन डॉलर्स का रिजर्व है। तो हमारे पास अगले 10 से 11-12 महीने तक का इंपोर्ट का खर्चा है। अगर मैं 10 से 11 महीने इंपोर्ट करवाऊं तो मेरे पास ऑलरेडी रिजर्व है, तो मुझे और डॉलर्स नहीं खरीदने पड़ेंगे। तो यहाँ पे ये जो बात है ये बहुत ज्यादा चिंता की नहीं है, बट ऑब्वियसली थोड़ा सा प्राइस बढ़ रहा है तो हम देख तो रहे हैं कि हमारी करेंसी जो है वो डेप्रिशिएट हो रही है। एंड उसके कारण जो है वो हमने डिस्कस किया कि टैरिफिकेशन बहुत ज्यादा हो रहा है, हमारी जो कंट्रीज हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वो हमें ज्यादा सपोर्ट नहीं कर रही हैं, है ना। जैसे रिसेंटली अभी 1-2 साल पहले ही जो जीएसपी था, जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस, 4 साल पहले ये भी जो है हटा लिया गया था ट्रंप के द्वारा। तो ट्रंप बोलता है कि इंडिया जो है वो डेवलप्ड नेशन है, इसको कोई बेनिफिट देने की जरूरत नहीं है ना, ये हमारी तरह ही है। तो यस, अभी जो है ये चीज हम नहीं बोल सकते कि हमारी जो मार्केट है वो बिल्कुल क्रैश हो गई या रुपी जो है बिल्कुल कोलैप्स हो रहा है, ऐसा नहीं है। अभी जो है अभी इतना जल्दी हम कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। अभी आरबीआई भी जो है वो भी इंटरवीन नहीं कर रही है ना। और लास्ट टाइम भी जब इंटरवीन किया था तो अप्रोक्सीमेटली 88 पॉइंट समथिंग, 89 के करीब जो है वो हमारा प्राइस रहा था जहां पे आरबीआई ने इंटरवीन किया था। और एक्सेस वोलेटिलिटी के केस में ही आरबीआई जो है वो इंटरवीन करेगा। ऐसे ही छोटी छोटी चीजों में, छोटे छोटे जो मार्केट की डिमांड सप्लाई से चेंजेस आ रहे हैं उसी के तहत जो है आरबीआई इंटरवीन नहीं करता है। तो आई होप कि ये पर्टिकुलर सेशन जो है वो आपको यहाँ पे कुछ आइडिया अच्छा दे पाया होगा रिगार्डिंग दिस टॉपिक। एंड बहुत ही ज्यादा जो है हॉट टॉपिक ही आज के टाइम पे बना हुआ है, हर जगह आपको ये चीज सुनने को मिल रही है और मीम्स भी बन रहे हैं कि अब फाइनली जो है यूएसडी जो कोड था हमारा, है ना, वो यूएसए का 1 था और इंडिया का 9-1 है, तो वो मैच कर गए हैं। बट यस, ये जो है ये मार्केट मूवमेंट्स हैं, यहाँ पे जो है अगर हमारा जो बिहेवियर है ना इन्वेस्टर्स का, वो भी यहाँ पे बहुत ज्यादा मैटर करता है। अगर हमें लगता है कि फ्यूचर में ऐसा होने वाला है तो अभी से हम उस तरीके से रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं बीइंग इन्वेस्टर्स, जो इन प्राइजेस की फ्लक्चुएशंस में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, राइट। क्योंकि स्टॉक मार्केट है हमारी, वो भी इसी चीज से रिलेटेड है ना, गोल्ड के प्राइजेस हैं वो भी रिलेट करते हैं। तो ये सारी चीजें आपस में इंटरकनेक्टेड हैं जिसके थ्रू हमारी जो वैल्यू है वो कम ज्यादा हो रही है। तो आई होप कि ये पर्टिकुलर सेशन आपको हेल्प कर पाया होगा एंड अच्छे से जो है अपनी तैयारी करते रहिए। फाइनेंशियल मैनेजमेंट की रिसेंटली मैंने वन शॉट मैराथन ली है, उसको अच्छे से देखिए एंड कंप्लीट पेपर टू कॉमर्स की तैयारी के लिए आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं और बढ़िया तरीके से अपनी तैयारी कर सकते हैं। मिलूंगी मैं आपसे नेक्स्ट सेशन में जिसमें हम बात कर रहे होंगे बिजनेस स्टैटिस्टिक्स यूनिट की एंड साथ ही साथ आपके लिए अमेजिंग मैराथन्स जो हैं वो आ रही हैं और सारी चीजें आपके लिए जो है कंडक्ट हो रही हैं। 21 तारीख को 21 दिसंबर को आपके लिए जो है एक बहुत अमेजिंग अनाउंसमेंट होने वाली है, पूरा इंपॉर्टेंट जो है आपके लिए सरप्राइज रिवील होने वाला है। सो बी एक्साइटेड फॉर योर एग्जामिनेशन। 3 तारीख को हमारा यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन है कॉमर्स का और आपकी सिलेक्शन की तैयारी जो है हमने कर ली है बढ़िया तरीके से, अमेजिंग तरीके से। आपके लिए जो है सारी क्लासेस होने वाली हैं और हो रही हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अमेजिंग सरप्राइजेस आपका इंतजार कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।